ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रेलवे के अनुवादक की भर्ती परीक्षा में किस तरह के वाक्यांश आते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा में पेपर 2 में आपको सिर्फ 60% ले आना है अनुवाद करके, और वह क्वालिफाइंग होता है और उसका अंक जुड़ता नहीं है। क्वालिफाई करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, दो चीज़ मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब रेलवे या कहीं भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके पास अनुवाद के लिए जो भी वाक्यांश आया हुआ है आप उसमें उसके टेंस का ध्यान जरूर रखेंगे। यदि अंग्रेजी का वाक्यांश प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अगर वो नैरेटिव्स नहीं है या किसी तरह की बात नहीं, इसके बारे में मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, तो आप उस अंश का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में करेंगे। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है कि कुछ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं लेकिन हम उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे राजा घर गया। अगर इसका अनुवाद आपको करना हो तो आप इसका करेंगे राजा वेंट होम। लेकिन अगर इसके साथ मैं ये लगा दूँ राजा घर गया है, अधिकांश मेरे मित्र कहेंगे राजा वेंट होम, लेकिन गया के साथ जब है का प्रयोग हो जाता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और अगर आपने परीक्षा में लिख दिया राजा वेंट होम या राजा वेंट टू हिज हाउस तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो कहना चाह रहा है उसी सेंस में रहे। हाँ, कहीं कहीं ऐसी बात आती है कि वाक्यांश आपका एक्टिव वॉइस में है लेकिन मजबूरन आपको उसको पैसिव वॉइस में अनुवाद करना पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ क्लैश रहता है। ये समस्त विवरण मैंने अपने पूर्व के ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के वीडियोस में डाला हुआ है, आप उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के नाम से वो सारे वीडियो उपलब्ध हैं और बिल्कुल निःशुल्क हैं। अब रही बात कि एक बार यदि आप उसका अनुवाद ग्रामर के अनुसार, इंग्लिश या हिंदी व्याकरण के अनुसार करना शुरू करते हैं, टेंस के अनुसार करना शुरू करते हैं, तो आपका अनुवाद अच्छा होगा और आपके चयन के आसार बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% लोग उसमें भावानुवाद करते हैं। जब परीक्षा देने जा रहे हो आप तो मैं मना करता हूँ भावानुवाद ना करें, और भावानुवाद करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि भावानुवाद ना करें और उसका ढंग से अनुवाद करें। अब मैं आगे आता हूँ। अब पैसेज किस तरह का आएगा? देखिए, स्क्रीन पर मैं एक पैसेज दे रहा हूँ, इसी प्रकार का आसान सा पैसेज आएगा। मैं यह नहीं कहता यह आएगा, कृपया इसे कोट ना करें। इसी प्रकार का आसान अनुवाद आएगा। पहली नज़र में आप देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बच्चों का अनुवाद है। अनुवाद का अंश आपने देख लिया। यदि आपको लगता है कि इस तरह का अनुवाद आप कर पाएंगे तो आज से ही अभ्यास शुरू कर दीजिए। इसमें कठिन अनुवाद नहीं आता, विशेषकर एसएससी की परीक्षा में जो इस बार कठिन अनुवाद आया था, हो सकता है वैसा आए, लेकिन अब तक का जो मैंने अनुभव देखा है उसमें आसान अनुवाद ही देते हैं और ज़्यादातर कुशल तैराक ही डूब कर मरते हैं। अर्थात जो अच्छे अनुवादक हैं वो हवा में उड़ करके और इसका भावानुवाद कर देंगे या और तरह से अनुवाद कर देंगे और वहाँ वो अपनी नैया डुबा लेते हैं। तो मित्रों, अगर आपको इस पेपर 2 में सफल होना है तो आज से अनुवाद अभ्यास में लग जाइए और फिर जो मैंने बताया कि ग्रामर और व्याकरण के सुगंध, एसेंस या फिर भाव को ना छोड़ें और सही ढंग से अनुवाद करें, सफलता निश्चित है। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।